Hello and welcome back again. Let's start combustion questions. Combustion questions के लिए ज़रूरी है कि आपको ये जर्नल इक्वेशन ज़रूर आती हो। ये हमने एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखा है C6H5। अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल टर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, whereas X is basically the number of carbon atom and Y is basically the number of hydrogen atom. ये याद रखिएगा कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती है, both in paper 1 and paper 2. All right, so let's start some questions. Let's see what we have in this section. The foul smell that skunk spray is due to the number of thiols, one of which is methane thiol. The equation for methane thiol is given. A sample of 10 cm cube of methane thiol was exploded with 60 cm cube of oxygen. What would be the final volume of the resultant mixture of gases when cooled to room temperature? So we have a couple of things here. First, we have 10 cm cube of methane thiol. Second, we need to find out the final volume of the resultant mixture of the gases when cooled to room temperature. Okay. And the third and the most important information is also given in the question, which is 60 cm cube of oxygen. So what we have in the question is equation, volume, and this. So first, write the equation. Methane thiol, CH3SH plus 3O2 arrow CO2 plus SO2 and water. All right, according to the equation ये 1 मोल है, according to the equation ये 3 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पे कूल कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड होगा, इसलिए हम वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे। सो एग्जामिनर इज सेइंग कि भाई आपके पास 10 cm क्यूब ऑफ मीथेन थायोल है, तो ऑब्वियसली गाइस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी आपके पास कितना हो जाएगा, 10 cm क्यूब, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। एंड ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी आपके पास क्या होगा, 10 cm क्यूब, क्योंकि यहाँ पर भी 1:1 का रेशियो है। Now the issue is कि आपके पास 1:3 का रेशियो है यहाँ पर, तो अगर ये 10 cm क्यूब है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 30 cm क्यूब। तो आप यहां से बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली कितना था, 60 cm क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड कितना है हमारे पास, 30 cm क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन कितना है हमारे पास, 60 minus 30 is going to be 30 cm cube. So हमें तो टोटल रिजल्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिटरमिन करना है। तो अगर मुझे टोटल वॉल्यूम डिटरमिन करना है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, देखें 30 cm क्यूब अनरिएक्टेड ऑक्सीजन गिवन था, 10 cm क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था, 10 cm क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस इज गोइंग टू बी 50 cm क्यूब। यानी जब मैं रूम टेम्परेचर पर तमाम रिजल्टेंट मिक्सचर को कूल करूंगा तो 50 cm क्यूब मेरे पास आंसर आएगा। So I believe C is going to be the right answer. Now in the second question, a pure hydrocarbon is used in a bottle gas for cooking and heating. When 10 cm cube of hydrocarbon is burned in 70 cm cube of oxygen in excess, the final gaseous mixture contains 30 cm cube of carbon dioxide and 20 cm cube of unreacted oxygen. All gaseous volumes were measured under identical condition. What is the formula of hydrocarbon? Okay. So let's talk about this one. Let's see कि मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम तो मैं उसको CXHY ले लेता हूँ, एंड ऑब्वियसली मैं उसको बर्न कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। नाउ आई हैव टू थिंग्स, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, राइट, अनरिएक्टेड एंड रिएक्टेड।
सो व्हाट वी कैन डू इज कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन था हमें 70 cm³ एंड ओके और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड एग्जामिनर ने हमें कितना प्रोवाइड किया है 20 cm³. दैट मीन्स ऑक्सीजन का 50 cm³ वॉल्यूम रिएक्ट हुआ होगा तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड ये हो जाएगा 50 cm³. राइट. सो याद रखिएगा कि हमारे पास इसका 10 cm³ वॉल्यूम है, इसने 50 cm³ रिएक्ट किया है, 30 cm³ ये फॉर्म हुआ है. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द रेशियो. तो अगर मैं रेशियो की टर्म में बात करूं तो ये 1:5:3 का रेशियो हो जाएगा. राइट. भाई अगर ये 10 cm³ है और ये 30 cm³ है तो रेशियो 1:3 का है. अगर ये 10 cm³ है ये 50 cm³ है तो रेशियो 1:5 का है. तो मैं आपको बात समझाने के लिए इस तरह से लिख लेता हूँ C6Hy प्लस 5O2 एरो 3CO2 ठीक है प्लस H2O. अब इशू इज कि भाई हमारे पास टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर है 10, तो 10 ऑक्सीजन एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे भी हो जानी चाहिए. एट द मोमेंट हमारे पास 6 है तो 10 करने के लिए ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 4 अप्लाई करूंगा तब ये जाके 10 होंगे. तो अगर मैं यहाँ 4 अप्लाई कर रहा हूँ तो अब आप नोट करो कि मेरे पास कार्बन एटम कितने हो गए 3 और मेरे पास हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 8. तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H8 and C3H8 is going to be the right answer. That is C is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Let me repeat again कि भाई आपके पास यहाँ पर 10 टोटल ऑक्सीजन गैस थे 10, तो यहाँ पर भी टोटल ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे 10. अभी हमारे पास कितने अवेलेबल थे 6, तो 10 करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 अप्लाई किया. आफ्टर बैलेंसिंग ऑक्सीजन आप चेक करें हमारे पास कार्बन कितने आ गए 3, आप चेक करें हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ गए 8. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H8. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 gram carbon is combusted in limited supply of pure oxygen. 0.5 gram of carbon combust to form carbon dioxide and 0.5 gram of carbon combust to form carbon monoxide. The resultant mixture of carbon dioxide and carbon monoxide is passed through excess NaOH and the remaining gas is then dried and collected. सबसे पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, obviously it's going to be soluble in NaOH. Or it will absorb in NaOH, soluble in NaOH. Second, according to O level chemistry, carbon monoxide neutral oxide होता है, neutral gas होती है. न्यूट्रल गैस है, so remain insoluble. In NaOH. Okay. Now the question is, what is the volume of the remaining gas? So 1 gram of carbon combust हो रहा है and obviously उसकी वजह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रही है. Okay, let's solve this. In the first part of the question, I mean in the first step, let me find the moles of carbon. So आपको 0.5 ग्राम कार्बन गिवन है, तो आप उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.0416 मोल्स. सही है. सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा एंड ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए मैं इसको हाफ कर लूंगा. राइट. ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है. अगर आपने 0.0416 मोल्स फाइंड आउट किए थे तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ कार्बन
मोनोऑक्साइड भी क्या हो जाएंगे 0.0416 मोल्स। ठीक। अच्छा, मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आ गए, राइट। सो अगर मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड आउट करूं तो ये हो जाएगा मोल्स इंटू 24 dm³। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 0.0416, so it's going to be 1 dm³ अप्रोक्सीमेटली। ये आ रहा है मेरे पास 0.9984, तो ऑब्वियसली हो जाएगा 1 dm³। तो ये वो वॉल्यूम है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और इसी के मुताबिक वो पूछ रहे थे कि बताइए रिमेनिंग गैस का वॉल्यूम क्या है। तो 1 dm³ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, मैं उसका वॉल्यूम डिटरमिन नहीं कर सकता। ओके, ऑलराइट। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। या इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए कंसिडर नहीं किया बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब इन एक्सेस NaOH। तो ऑब्वियसली अगर वो NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा तो वो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैस हमें मिलेगा नहीं, तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, मैंने इसको और स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। आप चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कर सकते हैं। चलो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी करके दिखा देता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए बिकॉज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाल लेते हैं। 0.5 ग्राम हमने यूज किया था, डिवाइड बाय 12, सो मोल्स हो जाएंगे हमारे पास 0.0416। हम सब जानते हैं हमारा फिफ्थ स्टेप है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अगर आपने 0.0416 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली 0.0416 हो जाएंगे। अब छठे स्टेप में क्या होगा? छठे स्टेप में होगा कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करेंगे। सो मोल्स जो हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 dm³ से, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 dm³ आ जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम आपके पास बेसिकली कितना आया है? 2 dm³। 1 + 1 इज गोइंग टू बी 2 dm³। ठीक है। अगर मैं इस 2 dm³ वॉल्यूम को NaOH से पास करूंगा तो सिर्फ 1 dm³ वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का रह जाएगा, which is why 1 dm³ is going to be the right answer. Okay. Now the next is okay. Next is हम बेसिकली बात करेंगे compound J burns in excess oxygen to give carbon dioxide and water only. When a 3 gram sample of compound J is burned in excess oxygen, 4.4 gram of carbon dioxide and 1.8 gram of water are formed. What is the empirical formula of J? तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे empirical formula given है और मुझे मास भी given है, तो मैं मोल्स निकाल लेता हूँ। सबसे पहला काम तो मैं यहाँ से मोल्स निकालता हूँ। मोल्स, तो 3 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 13 से। 13 इज बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का मिलाकर मास है, तो यहाँ से मेरे पास मोल्स बनेंगे 0.23। फिर यहाँ से मोल्स निकाल लेते हैं, तो 3 को डिवाइड कर देते हैं हम 29 से। CHO का MR है 29, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.103। अगर मैं CH2 के लिए मोल्स निकालूं तो 3 को डिवाइड कर देता हूँ 14 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.214 मोल्स। और अगर मैं N के लिए D के लिए डिस्कशन करूं आपके साथ, तो ये हो जाएगा N = 3 डिवाइडेड बाय 30, तो 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने मोल्स फाइंड आउट किए हैं। ओके, इसका MR 30 है, इसका 14, इसका 29
और इसका 13। ये मैंने सबसे पहला स्टेप किया कि मैंने तमाम एम्पिरिकल फार्मूलाज के मोल्स डिटरमिन कर लिए। अब जिस जगह पे मोल्स टैली होंगे वो बेसिकली मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और मैं उसको टैली कैसे करूंगा ये देखना है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। हम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करते हैं। मास गिवन है 4.40, हम उसको डिवाइड कर देते हैं 44 से, तो हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे विच इज 0.1 मोल। सेकेंड स्टेप में हम मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है आपके पास 1.80 डिवाइडेड बाई 18, ऑब्वियसली इसका भी 0.1 मोल आ जाएगा, राइट। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम कह रहे हैं कि जे जो है वो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, सही है। वाटर भी आपको 0.1 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आपको 0.1 मिला, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोकार्बन का और इनका रेशियो 1:1 का होगा, जब भी तो 0.1 मिल रहे हैं। तो ये भी कितना मिलेगा, तो मोल्स ऑफ जे यहाँ से कितने आ जाएंगे 0.1। अब जरा देखिएगा, ये 0.1 मोल्स ऑफ जे और इधर एम्पिरिकल फार्मूला की भी मोल्स मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी माइट बी द राइट आंसर। लेकिन हम फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं, फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, एम आर ऑफ जे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मोल्स मुझे मालूम है, ये गिवन है जे के 0.1, सही है, और मास कितना गिवन है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम को डिवाइड कर देते हैं 0.1 से, तो यहाँ से जे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 जो है वो हमने यहाँ निकाला था एम आर एम्पेरिकल फॉर्मूला का, इसका मतलब ये टैली हो गया आपका, मास टैली हो गया, इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, in this question, okay, all right, in this question you should assume air contain 21% oxygen. What is the minimum volume of air required to ensure complete combustion of 10 cm cube of butane gas under room condition? Hmm, that's kind of a tricky question, but not that much difficult. So let's try this question कि ये किस तरह से होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ब्यूटेन का गाइस फॉर्मूला होता है C4H10। ये एक एल्केन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, और हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करते हैं और वो भी कंप्लीट कंबशन करते हैं तो ऑब्वियसली वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो लेट्स मेक द इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा C4H10 प्लस 6.5O2 एरो 4CO2 plus 5 10H2, okay, all right. According to the equation ये 1 मोल है, ये 6.5 मोल है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 10 cm क्यूब है तो बताइए वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, आई बैड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी 65 cm क्यूब, आई थिंक सो, बट लेट मी चेक माई फ्रॉम माई कैलकुलेटर। अंदाजा तो ये 6.5 into 10 is going to be 65, right? I was right. Now issue ये है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड थिंग, एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन, ऑलराइट। सो आपके पास एयर है और आपके पास उसमें ऑक्सीजन है। अगर आपके पास 100% एयर होगी तो ऑब्वियसली उसमें 21% ऑक्सीजन होगी। अब क्योंकि आपने 65 cm क्यूब ऑक्सीजन का वॉल्यूम डिटरमाइन किया, तो बताइए एयर
का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो जाएगा आपका, जो मेरे पास आ रहा है वो है 309.5 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट्स माय आंसर। तो लेट्स सी के 309.5 cm क्यूब कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum mass of oxygen required to ensure complete combustion of 12 dm cube of propane measured in the room condition? Again, propane जो है वो आपका एक हाइड्रोकार्बन है, और इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है C3H8। यू हैव डन दिस फॉर्मूला इन ओ लेवल्स, राइट? तो हम इसकी पहले सबसे पहले कंबशन कर लेते हैं। C3H8 प्लस 5O2 एरो 3CO2 प्लस 4H2O। ओके, हम सब जानते हैं कि हमारे पास 10 dm क्यूब ऑफ प्रोपेन है, तो मैं यहाँ से मोल्स ऑफ प्रोपेन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं 12 को डिवाइड कर देता हूँ 24 dm क्यूब से, तो आई विल गेट 0.5 मोल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 1 मोल है, ये 5 मोल है। अगर आपने ये 0.5 मोल डिटरमिन किए तो बताइए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास हैं 5 into 0.5 is going to be 2.5 moles, and we need to find the volume। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि 1 मोल में हमारे पास कितना वॉल्यूम हो, मास कैलकुलेट कर रहा था, माय गुडनेस, लेट मी चेक, मोल्स फाइंड आउट किए, मोल्स, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल्स टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द MR ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर मेरे पास 2.5 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो बताइए मास कितना होगा? तो 2.5 into 32 is going to be 80। तो mass of oxygen is going to be 80 gram। Okay, so 80 gram is going to be the right answer। Okay, next is how many moles of oxygen are needed to burn 1 mole of ethane if the product of the reaction are water and carbon only। अहम बात ये थी, प्रोडक्ट वाटर एंड कार्बन ओनली, और 1 मोल ऑफ ईथेन है। तो चलें, लेट्स मेक द इक्वेशन फर्स्ट। C2H6 अगेन इट इज अ हाइड्रोकार्बन। अगर आप इसकी कंबशन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ओ कार्बन में, कार्बन एंड वाटर ओनली, तो 2 कार्बन and 3H2O। So how many oxygens here? 3 oxygens, right? तो हम यहाँ पर 3/2 कर लेते हैं। तो 3/2 इज बेसिकली ये 1 मोल है और ये 1.5 हो गया, तो 1.5 इज द राइट आंसर। ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट्स एन इजी स्टफ, तो बहुत ही इजी था। ओके, मिक्सचर आर कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन and oh, sorry 1 mole of propene and 1 mole of butane। guys remember कि ये आपका प्रोपीन है which is a hydrocarbon which is alkene, ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। और C4H6 है आपके पास, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, एंड आई बिलीव इट इज एन अल्काइन, आई थिंक इट इज ब्यूटाइन। जो अल्काइंस होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अप्लाई करके देखते हैं, C4 2 times 4, तो C4H8, ये H6 कह रहा है, इसका मतलब ये ब्यूटाइन भी नहीं है, इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ओ ओ होल्ड ऑन CnH2n, my bad, CnH2n -2, so -2, so ये 6 हो जाएगा, ये ब्यूटाइन ही था। आई वाज राइट, सही है, so it was butane।
My judgment was right. What is the minimum number of moles of oxygen molecule needed for complete combustion of mixture R? Okay, तो एक mixture है, प्रोपेन है उसमें, और ऑब्वियसली प्रोपेन के साथ okay, let's see what we have in this question. चलो देखो स्टार्ट करते हैं. This is C3H6. अगर मैं इसकी कंप्लीट कंबस्शन कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मुझे इंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और 9 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब आई यूज 4.5. ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप, C4H6 which is ब्यूटाइन, अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाऊं, so it will turn into carbon dioxide and water. So total ऑक्सीजन आइटम कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 4 times 2 8, 8 9 10 11 11. तो हम 11 की जगह 5.5 कर देते हैं. सही है. सो यहां से टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे मिक्सचर को कंबस्ट करने के लिए? 4.5 फर्स्ट में है, सेकंड वाले में 5.5 है, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 10 cm3. ये मेरा आंसर है. तो 10 है सी में. सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, ओके. अब अगर कंबस्शन के क्वेश्चंस थ्योरी में आएंगे तो कैसे हम उसको जज करेंगे, जरा ये देख लेते हैं. 10 cm³ of gaseous hydrocarbon, that's a very important statement कि मुझे gaseous hydrocarbon का वॉल्यूम गिवन है, और वो रिएक्शन कर रहा है 100 cm³ of oxygen gas in excess से. The final volume of the gaseous mixture was 95 cm³. Okay, 95 cm³ है final gaseous mixture. This gaseous mixture was treated with concentrated aqueous sodium hydroxide to absorb carbon dioxide present. All right, this reduces the gas volume to 75 cm³. All volumes were measured at this. तो मैं पहले तो इसकी एनालिसिस कर लेता हूँ. मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ आपको कि मुझे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन था, मुझे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, फिर ये 95 हुआ, फिर ये 75 हुआ. चलें पहले एनालिसिस करके दे देते हैं आपको. सबसे पहली तो बात ये कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन आपके पास 10 cm³ है. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो इनिशियली क्वेश्चन में गिवन था वो 100 cm³ था. ओके, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन 75 cm³ है. सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड कितना हो जाएगा? 25 cm³. 100 minus 75 is going to be 25 cm³. ठीक है. एंड ऑब्वियसली जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ एल्कली में, उसका कितना वॉल्यूम है भाई? वो है जनाब 20 cm³. ठीक है, ऑल राइट, 20 cm³. अच्छा, ये 20 cm³. वेट करो एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब देखते हैं. 95 फिर 75, और जो 95 75 is basically 20 cm³. तो 95 minus 75 is basically 20 cm³. ओके, इस तरह से कर लो. वो कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन between sodium hydroxide and carbon dioxide. The sodium hydroxide is an alkali, carbon dioxide is an acidic gas. They react together to give a salt
और उस सॉल्ट का नाम होगा बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो फिर क्या रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जाहिर सी बात है, मेरे पास एब्जॉर्प्शन से पहले कितना वॉल्यूम था, 95 cm क्यूब। एब्जॉर्प्शन के बाद कितना बच गया, 75 cm क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 cm क्यूब। ये लिख दीजिए यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप इन दिस रिएक्शन विद द हाइड्रोकार्बन। तो यूज्ड अप आपके पास कितनी थी, 25। सो हम यहाँ लिख देंगे कि इनिशियली 100 थी, फिर 75 cm क्यूब आफ्टर एब्जॉर्बिंग NaOH बच गई। तो रिएक्शन कितने करेगी, 25 cm क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 cm क्यूब। फिर वो कह रहे हैं पार्ट 4 में यूज योर आंसर टू B2 एंड B3 टुगेदर विद द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन टू बैलेंस द इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो चलें देखते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर। हम इक्वेशन लिखते हैं C6H5 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। मेरे पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना था, 10। मेरे पास जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है उसका वॉल्यूम है 25 cm क्यूब। जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है वो है 20 cm क्यूब, राइट। तो अगर मैं रेशो लूं तो ये बनेगा 1:2.5 एंड 2 का, राइट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, CXHY 1 मोल आ गया। ऑक्सीजन जो है वो मेरे पास 2.5 मोल हो जाएगा 25 cm क्यूब की वजह से। एरो कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल आ गया, और ये वाटर एज इट इज। सही है। अब आप नोट करें कि आपके पास टोटल ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 2 टाइम्स 2 4, 4 प्लस 1 5, और यहाँ पर भी टोटल ऑक्सीजन क्या है, 5। अब आप नोट करें कि आपके पास कार्बन क्या है, 2, राइट। हाइड्रोजन क्या है आपके पास, 2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कार्बन कितना आ गया, 2। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो मैं यहाँ 2 रखूंगा। फिर हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 2। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2। तो मैं यहाँ 2 रखूंगा। और जो z है, ओ z, y, ठीक है, z जो है वो 1 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 मोल है ना ये आपका, ये आपका z है यहाँ पर। तो ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 मोल लेते हैं। सो दैट्स द थ्योरी का क्वेश्चन। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। एक और क्वेश्चन देखिए इसी कंबशन से रिलेटेड थ्योरी का। Davy and Faraday deduced the formula A by exploding it with an excess of oxygen and analyzing the product of combustion. Complete and balance the following equation for the complete combustion of a hydrocarbon with the formula. तो मैंने ये इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में लिख के दी थी। ये बन जाएगा XCO2 plus Y upon 2 H2O. Now the next, when 10 cm cube of A was mixed at room temperature with 50 cm cube of oxygen in excess and exploded, 40 cm cube of gas remained after cooling the apparatus to room temperature. When this 40 cm cube of gas was shaken with excess of aqueous potassium hydroxide, 30 cm cube of gas still remained. इसका मतलब 10 cm cube absorb हो गई। तो जो 10 cm cube absorb हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। What is the identity of the 30 cm cube of gas that remains at the end of the experiment? Obviously oxygen gas होगी, obviously oxygen gas होगी, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं the combustion of A produces a gas that reacts with KOH. What is the identity of this gas? Carbon dioxide. क्योंकि carbon dioxide is an acidic gas, it will absorb in the alkali. सही है। What volume of gas you have identified in 2? 10 cm cube. That is so obvious. What volume of oxygen was used up? ये देखना है। चल देखते हैं, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन गाइस मुझे गिवन है 10 cm क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है मुझे 50 cm3, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन कितना है 30 cm3। वो क्वेश्चन में कह रहा है ना, ये लिखा हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड कितना हो जाएगा 20 cm3। तो 50 minus 30 is going to be 20 cm3। सही है, तो यहाँ पर 20 cm3 लिखिए। ओके, और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड इन एल्कली, आपके पास 40 cm3 था, आपके पास 30 बच गया, तो 10 cm3 एब्जॉर्ब हुआ। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।